हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की मैक्सिमम रेंज पता करेंगे। यहाँ पर देखिए, अपने को एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फ़ा। एक पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन से कुछ एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है। ये पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए इंक्लाइन प्लेन पर जाकर लैंड करता है। प्रोजेक्शन पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस पार्टिकल की रेंज कहलाएगी। इसको मैंने r से डिनोट किया है। अपने को r की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। r मैक्स का एक्सप्रेशन ये होता है, r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन z इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। आज अपन ये एक्सप्रेशन पैराबोला की प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिराइव करेंगे, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक पैराबोला के फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को कैसे लोकेट करते हैं। सबसे पहले अपन ये प्रूव करेंगे कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तो पैराबोलिक पाथ का फोकस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगा। यहाँ पर मैंने अपने एनिमेशन से दो पिक्चर्स ली हैं। पहली पिक्चर में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ए से दिखाया है। ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2g होती है। तो इस डिस्टेंस को मैं u स्क्वायर बाई 2g से डिनोट कर देता हूँ। अपने को ये भी पता है कि पैराबोलिक पाथ पे लोकेटेड किसी भी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस सेम होती है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को सेंटर मानते हुए u स्क्वायर बाई 2g रेडियस का एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करूं, तो फोकस भी उसी सर्कुलर आर्क पर लोकेटेड होगा। यहाँ पर इस सर्कुलर आर्क को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, यानी फोकस इसी सर्कुलर आर्क पर लोकेटेड होना चाहिए। फोकस एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करेगा, इसके लिए पहले अपन लैंडिंग पॉइंट के लिए भी सेम रूल अप्लाई करते हैं। लैंडिंग पॉइंट की भी अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखूं, लैंडिंग पॉइंट पे अगर मैं स्पीड को v से डिनोट कर दूं, तो लैंडिंग पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हो जाएगी v स्क्वायर बाई 2g। तो अगर मैं d को सेंटर मानते हुए v स्क्वायर बाई 2g रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो फोकस भी उसी सर्कल के ऊपर लोकेटेड होगा। अब एग्जैक्टली पैराबोलिक पाथ के फोकस कहाँ लोकेटेड होंगे, इसके लिए अपन सर्कुलर आर्क और इस ब्लैक सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। अपन ये देखते हैं कि ये सर्कुलर आर्क और ये ब्लैक सर्कल, ये दोनों दो पॉइंट्स पे कट करते हैं, यानी यहाँ पे दो फोकस पॉसिबल हैं। एक फोकस ये और दूसरा फोकस ये। करेस्पॉन्डिंगली दो प्रोजेक्टाइल पाथ या पैराबोलिक पाथ पॉसिबल होंगे जिनके अलोंग पार्टिकल ट्रेवल करते हुए डी पर जाकर लैंड कर सकता है। यहाँ पे एक पाथ को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये पाथ है जिसके लिए फोकस ये पॉइंट होगा, और दूसरा जो पाथ है उसको मैंने पिंक कलर से दिखाया है। इस पाथ के लिए फोकस ये पॉइंट रहेगा। अपन ये कह सकते हैं किसी भी फिक्स रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल हैं। अब अपन पॉइंट डी को प्रोजेक्शन पॉइंट से दूर लेकर जाते हैं। तो ये जो सर्कल है, ब्लैक वाला सर्कल, ये भी आपका दूर मूव करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सर्कल और रेड
कलर का जो सर्कुलर आर्क है ये दोनों एक पॉइंट पे टच करेंगे, उस मोमेंट पे फोकस एक ही होगा और ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगा। यानी यहाँ पे रेंज मैक्सिमम होगी, अपने को केवल एक ही पैराबोलिक पाथ ऐसा मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग रेंज मैक्सिमम है। मैं एनिमेशन के थ्रू यही चीज़ अब आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्मॉल एनिमेशन तैयार किया है। मैं आशा करता हूँ ये एनिमेशन आपको अच्छा लगेगा। इंक्लाइन प्लेन पर मैंने दो पॉइंट्स चूज़ किए हैं। पॉइंट ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और पॉइंट डी प्रोजेक्टाइल के लिए लैंडिंग पॉइंट है। एक गिवन रेंज के लिए यानी गिवन एडी डिस्टेंस के लिए दो ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल हैं, दो पैराबोलिक पाथ पॉसिबल हैं। मैंने यहाँ पे दो पैराबोलिक पाथ को ब्लू और पिंक कलर से दिखाया है। इनके फोकल पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर शो किए हैं। अगर मैं डी को ए के नज़दीक लेकर आऊँ तो ये फोकल पॉइंट एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन अगर मैं डी को ए से दूर लेकर जाऊं तो ये फोकल पॉइंट एक दूसरे की ओर मूव करेंगे। तब तक मूव करेंगे जब तक ये एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो जाएं। डी को अपन ए से दूर लेकर जा रहे हैं। जिस मोमेंट पे ये ब्लैक सर्कल और रेड सर्कुलर आर्क एक दूसरे को टच कर रहे होंगे उस टाइम डी ए से मैक्सिमम डिस्टेंस पर लोकेटेड होगा, यानी रेंज मैक्सिमम होगी। उस केस में केवल एक ही फोकल पॉइंट पॉसिबल है, ये फोकस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगा। अगर मैं डी को फर्दर आगे मूव कराऊं तो उस केस में ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अपने को कोई फोकस नहीं मिलेगा, यानी कोई पैराबोलिक पाथ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जो ए से डी तक अपने को पहुंचा सके। तो इस एनिमेशन से अपन ये स्मॉल फैक्ट आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम तब होती है जब पैराबोलिक पाथ का फोकल पॉइंट इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लाई करता है। अब अपन मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम रेंज के केस में फोकस इंक्लाइन प्लेन पर लाई कर रहा है, इसको मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ। ये फोकस है, पैराबोलिक पाथ का फोकस एफ है। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। ये डिस्टेंस जो होगी यू स्क्वायर बाई 2z। ए की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस सेम रहेगी, यानी ए ई की वैल्यू और ए एफ की वैल्यू इक्वल होगी। ये वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई 2z के बराबर। सेम तरीके से अगर मैं लैंडिंग पॉइंट डी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखूं, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को मैं ये लिख सकता हूँ, चूँकि डी की ग्राउंड से जो हाइट है उसको मैं आर मैक्सिमम साइन अल्फ़ा लिख सकता हूँ। इस इंक्लाइन प्लेन पर ए से डी तक का जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखिए इस परपेंडिकुलर को अपन लिख सकते हैं आर मैक्सिमम साइन अल्फ़ा। तो डी से लेके एच तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2z माइनस आर मैक्सिमम साइन अल्फ़ा। अब D की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस सेम रहेगी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। मैं ये कह सकता हूँ डी एच इज इक्वल टू डी एफ विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2z
माइनस आर मैक्सिमम साइन अल्फ़ा। अब देखिए आर मैक्सिमम की वैल्यू पता करते हैं। आर मैक्सिमम ये हो जाएगी ए एफ प्लस एफ डी। ए एफ की वैल्यू तो है यू स्क्वायर बाई 2z। एफ डी या डी एफ की वैल्यू है यू स्क्वायर बाई 2z माइनस आर मैक्सिमम साइन अल्फ़ा। अब अपन आर मैक्सिमम वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा आर मैक्सिमम इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। यानी आर मैक्सिमम की वैल्यू ही आएगी, मैक्सिमम रेंज ये हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये मैक्सिमम रेंज रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन बिना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किए ही डिराइव किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।